स्वागत है बड़ी खबर के इस खास बुलेटिन में और अब बात करेंगे रांची विशेष की। देखिए, बांग्लादेश से रांची को आई 3 युवतियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवतियों के पास पासपोर्ट और वीजा नहीं होने की वजह से फॉरेन एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। युवतियों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ, उन लोगों ने बताया कि भारतीय सीमा पर फेसिंग को काटने के बाद क्रॉस कर युवतियां रांची आई थी। उन लोगों को बार और स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी के धंधे में इस्तेमाल किया जा रहा था। बरियातू थाना के बाली रिजॉर्ट हिल व्यू में इन युवतियों को रखा गया था। उन लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल्स भी जब्त किए गए। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। युवतियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आगे चर्चा बढ़ाएंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। अपनी टीम को लेकर के एक कार्रवाई की जाती है बाली रिसोर्ट में, तो वहाँ पर एक कमरे में 3 लड़कियाँ और हम लोगों को मिलती है। मिलने पर उन लोगों को लाया जाता है। लाने के दौरान पूछताछ में पता चलता है कि इन लड़कियों को बाहर से लाया गया है, कलकत्ता से। कड़ाई से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इसमें से 3 लड़कियाँ बांग्लादेश से हैं जो अवैध रूप से वहाँ क्रॉस करके आई। तो थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम को लेकर के और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान का एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान, अब तक तो राजनीति में मैंने सुना था जिस तरीके से घुसपैठ की, बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र होता था, लेकिन आप भी लगातार क्राइम की खबरें देख रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक स्पा सेंटर से कई युवक युवतियों को गिरफ्तार करता है और उसमें भी बांग्लादेशी कनेक्शन। सबसे बड़ी बात कि ये फेसिंग को क्रॉस कर यहाँ पर पहुंचते हैं, कई दिनों तक यहाँ पर रहते हैं, इनके पास फर्जी आधार कार्ड मिलते हैं, बिना वीजा रहता है और कई दिनों से यहाँ पर ये रहते हैं। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई ऐसे खुलासे हैं कि किस तरीके से जिस्म फरोशी के धंधे में इन तमाम युवतियों को धकेला जा रहा है। इमरान, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रांची पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ जो युवतियां हैं वो एक रिसोर्ट में जो है वो वहां पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये विदेशी युवतियां हैं जिसे यहां पर रखा गया है। इसी सूचना के आधार पर जब रांची पुलिस ने छापेमारी की तो रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हिल व्यू रोड स्थित बाली रिसोर्ट का यह पूरा मामला है, जहां पर 3 युवतियों को रेस्क्यू किया गया। उनसे जब पूछताछ की गई, पूछताछ के क्रम में पुलिस को यह जानकारी मिली कि यह सभी जो है बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश से लौट करके जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और कहीं ना कहीं ये लोग भारतीय सीमा को चोरी छिपे तरीके से पार करते हैं और फिर रांची में नौकरी के नाम पर जो है ये लोग यहाँ पर स्टे लिए हुए थे, पनाह लिए हुए थे। कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल जो है वो वैसे इनकार नहीं कर रही है पुलिस की। इनको कोई जो मसाज पार्लर के नाम पे देह व्यापार के बिजनेस में शामिल करना था या फिर ब्यूटी पार्लर के नाम पर देह व्यापार में शामिल करना था। ये तमाम चीजों को लेकर के जो है लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि ये लोग बांग्लादेश की रहने वाली है। बांग्लादेश के जो है यहाँ से पहुंच करके ये लोग यहाँ पहुंचे और इनके पास ना ही पासपोर्ट है और ना ही अन्य कोई चीज है। हाँ, इसमें एक दलाल, एक अन्य युवती का नाम सामने आया है, मनीष रॉय नामक महिला का। जो मनीष रॉय वो है जो इस तरह की महिलाओं को अक्सर रांची सहित अन्य जगहों पर लाया करती है और रिसोर्ट और अन्य जगहों पर इन लोगों को रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर पार्लर सहित जो मसाज पार्लर है उन तमाम जगहों पर इन युवतियों को जो है वो धकेला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल पुलिस इनसे आने वाले दिनों में भी और भी रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी कि किस तरह से ये लोग यहाँ तक पहुंचे। लेकिन झारखंड में बांग्लादेशी कनेक्शंस जो है वो पहले भी कई बार सुनने के लिए मिला, चाहे वो साहिबगंज का इलाका हो, पाकुड़ का इलाका हो, यहाँ पे संथाल के इलाके हो, इन तमाम इलाकों में इस तरह की चर्चाएं होते रहती थी। लेकिन राजधानी रांची तक अगर बांग्लादेशी घुसपैठ के रूप में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, नौकरी के नाम पर ये लोग यहाँ पर पहुंच करके अपनी जो जीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी एक बड़ा सवाल उठता है। और ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ जो है फॉरेन एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करते हुए जो है एमएचए को इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्रालय को भी यह पूरा मामला को जो है जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ पूरे मामले को लेकर के जो है विदेश मंत्रालय से भी संपर्क साधते हुए दूतावास को, बांग्लादेशी दूतावास को भी जानकारी दी जाएगी कि उनके यहाँ के 3 युवतियां जो है वो इस तरह के मामले में पकड़ी गई हैं और इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो आने वाले दिनों में कई अहम जानकारियां हैं जिसकी साझा जो है केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी रांची पुलिस करेगी और केंद्रीय एजेंसियों से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल तीनों युवतियों की से जब और भी पूछताछ की जाएगी रिमांड में लेकर के, तब और कई खुलासे हो सकते हैं।
बिल्कुल इमरान, अब देखिए जब पूछताछ शुरू होगी तो ये कनेक्शंस कैसे मिले, मनीषा रॉय का क्या कुछ भूमिका रहा, कैसे इन्होंने बांग्लादेशी लड़कियों से जो कांटेक्ट है वो साधा और कैसे ये जिस्म फरोशी के धंधे में पहुंचे, ये तमाम चीजें भी जानकारी न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक देगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिर बांग्लादेशी कनेक्शन जो लगातार झारखंड से जुड़ रहा है, जिस्म फरोशी के धंधे में कैसे युवतियां इसमें आगे बढ़ रही हैं, इन्हें ढकेला जा रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। अब देखिए पुलिस को सफलता तो जरूर मिली है, कई युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी और इसके बाद खुलासे भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।